अब यहाँ पे क्या है, आप जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा चार्ट डिजाइन करता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप एक दिन की ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप एक दिन की ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है। 15 मिनट पे आपने लेवल बनाने हैं, 5 मिनट पे आपने एंट्री प्लान करनी है। लेवल आपने कैसे बनाने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालनी है, और उसके बाद आपने अपने इंडिकेटर की मदद से या आप प्राइस एक्शन की मदद से प्लान करके आप आगे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहते हैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या विद इन अ वीक के लिए, तो आप उसको किस तरीके से प्लान करेंगे। लेट्स सपोज मैं ये कहूं कि फर्ज करें कि आप 3 दिन के लिए कोई ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 के साथ, तो आपका कितना हो गया, 15 मिनट। ठीक हो गया। और इसी तरीके से जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 3 के साथ, तो आपका टाइम बनता है 45 मिनट। तो 45 के नजदीक हमारे पास 1 घंटा है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज करेंगे। तो 1 घंटे पे हम लेवल बनाएंगे और 15 मिनट के ऊपर हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। इसी तरीके से अगर आपका गोल है कि आप अपनी ट्रेड को 7 डेज टू 10 डेज के लिए होल्ड करना चाहते हैं या प्लान करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, तो आपका ऑलमोस्ट 60 मिनट्स या 50 मिनट्स इस तरीके से होता है। तो आप तकरीबन 1 घंटे का टाइम फ्रेम पकड़ेंगे अपने एंट्री प्लान करने के लिए, और 1 दिन का टाइम फ्रेम आप चूज करेंगे लेवल बनाने के लिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आपकी ट्रेड 30 दिन से 2 मंथ की ट्रेड है, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे। अगर आपकी ट्रेड 30 डेज टू 2 मंथ की है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री प्लान करेंगे और 1 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने टाइम फ्रेम को लेके जाएंगे 1 वीक और 1 मंथ। 1 वीक पे एंट्री और 1 मंथ पे अपनी प्लानिंग करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा सवाल यह है कि अगर आप अपनी ट्रेड को मिनटों में खत्म करना चाहते हैं, तो आप मिनटों वाला टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपनी ट्रेड को घंटों में खत्म करना चाहते हैं, तो आप घंटों वाला टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये हमारा मिनटों वाला टाइम फ्रेम है, ये हमारा घंटों वाला टाइम फ्रेम है। अगर अपनी ट्रेड को दिनों तक लेके जाना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, तो आप दिनों वाला टाइम फ्रेम चूज करेंगे। अगर आप कुछ हफ्तों के लिए, महीने के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप वीकली टाइम फ्रेम को चूज करेंगे। लेकिन अगर आप मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप मंथ वाला टाइम फ्रेम चूज करेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ पे टाइम फ्रेम के हिसाब से। जी, मेरा मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर बोलिए। अच्छा, अब ये जो आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि आपका 1 दिन होल्ड करना चाहते हैं, 2 दिन होल्ड कर, ये हमें कैसे मालूम करेगा कि ये हम 1 दिन होल्ड कर सकते हैं, 2 दिन होल्ड कर सकते हैं। हमारी पहली बात तो स्ट्रेटेजी ये तो है। ये होल्ड करने जी की उस पहली। वक्त आएगी ना जब हम अपना, हमें नहीं पता हमारा टारगेट कब कंप्लीट होता है। हाउ वुड जी डिफाइन दिस? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर करके दिखाया कि यहाँ पे जब आप देखते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आ रहा है। एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास
ये यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ। तो मैं प्लान करता हूँ कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा और यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मार्केट यहाँ पे थी, इस लेवल से मार्केट यहाँ तक गई, तो इसको कितना टाइम लगा? यानी कि मेरी जो अपॉर्चुनिटी बनाने का जो टाइम था वो ये था कि मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी, इस लेवल को रीटेस्ट करेगी, मैं यहाँ से एंट्री करूंगा। तो क्या मुझे यहाँ पे कुछ वेट करना पड़ा? यहाँ पे एक पैमाना है मेयर का, जब मैं यहाँ से इसको यहाँ तक लगाता हूँ तो ये मुझे बताता है कि 26 कैंडल लगी 5 मिनट की, और हमारे पास टाइम फ्रेम आ रहा है 19 आवर्स 55 मिनट्स का। तो इतना टाइम लग गया मुझे अपनी एंट्री को प्लान करने के लिए। तो क्या जब मैं एंटर हुआ तो फौरन ही मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ? नहीं। और मुझे ये पता है कि ये जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ तो ये मुझे बताता है कि आपको मिनिमम 23 कैंडल चाहिए 5 मिनट की, और उनका जो टाइम फ्रेम है 19 आवर्स लगेंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि हम थोड़ी सी एंट्री करते हैं, जब देखते हैं मार्केट पॉजिटिव जाती है हम कट के निकल जाते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? या तो हमें स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, या फिर हमें टारगेट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये तो था 5 मिनट का। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ एक दिन के अंदर, ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एक दिन के अंदर, मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक दिन की कैंडल है, 1 2 3 4 कैंडल लगी। अब फर्ज करें यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, इसने एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया ये वाला, और इसको बार बार रेजिस्ट कर रही है, बार बार रेजिस्ट कर रही है। और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट एक उल्टा डब्ल्यू बना के यहाँ पे आ रही है और इस नेक लाइन को ब्रेक करके इसको रीटेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बताती है, ये दिखाती है, तो मैं अपना नेक्स्ट टारगेट ये रख सकता हूँ कि ये मेरा टारगेट है, या तो मेरा स्टॉप लॉस होगा या फिर टारगेट होगा। इसी को अगर मैं यहाँ से देखूं, मेजर करना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बनता है मेरा 6 पॉइंट समथिंग परसेंट का। और साथ में देखें हमें मिनिमम 5 बार्स चाहिए, 5 कैंडल चाहिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए, और ये टारगेट अचीव होगा नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मिनिमम। क्लियर होगी बात? एक सवाल मेरा भी है जी शाहिद जी साहब पूछिए। से। शाहिद साहब, ये जो आपने बताया, ये वहां तो काम करता है जहां हम पिछले परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम फ्यूचर को देख रहे हैं, आने वाले को, तो हमें कैसे पता होगा कि ये 24, ये जो आपका जहां पर ये क्या कहते हैं, अ, इसको आ रहा है, बार्स बार्स। हाँ, ये कितने दिनों के बाद आएगा? ये जो रेट ऑफ ये जो बार्स इंक्रीज है ना, है। जी जी, नहीं नहीं, इसमें बार्स क्या का है, तो है, लेकिन हाँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कब आएगा। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एक ठीक दिन है, में आ सकता है, एक घंटे में आ सकता है, एक हफ्ते में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। डेफिनेटली ऐसे ही है, एग्री, बिल्कुल एग्री। लेकिन क्या है कि हम हमेशा जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, पास्ट और फ्यूचर के डेटे को लेके करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आप ये देखें, मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, यहाँ पे वीक का चार्ट मैंने खोला है और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसका नेक्स्ट डेटा नहीं आ रहा कि ये कहाँ तक गया था, लेकिन ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया है पीनट टाइप का, यहाँ पे देखें ना आप, एक पीनट टाइप का पैटर्न है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अब इसको वो कैसे रेजिस्ट, और अपना एक किस्म की लड़ाई चल रही है बुल और बेयर के दरमियान, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे रिजेक्शन बार बार आ रही है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, और इसमें मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और जब ये मार्केट ऊपर गई है यहाँ से इधर, तो हमारे पास पीछे कोई भी डेटा नहीं है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते डेफिनेटली। ठीक है, जब मार्केट के अंदर एक नया हाई क्रिएट होता जाता है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ वो फिर इंडिकेटर्स होते हैं, या फिर हम डिफाइन करते हैं उसको प्राइस एक्शन के हवाले से कि यहाँ पे ये पैटर्न बनाए तो हमें निकल जाना चाहिए।